खेल के आगे तो सही से खाना नहीं खाता है, देख रहा है कितना पतला होता जा रहा है। माँ मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो ना। आ गई मेरे बेटे को नजर लगाने, मनहूस कहीं की। एक बात बता, तुझे तभी भूख लगती है जब मैं अपने बेटे को खाना खिला रही होती हूँ? माँ जब भूख लगेगी तभी तो खाऊंगी, वैसे भी आपने सुबह से मुझे कुछ भी नहीं दिया है खाने को। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मैं तुझे खाना नहीं देती हूँ। माँ मेरा वो मतलब नहीं था, माँ सच में मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दे दो ना। हाँ ठीक है, मुझे पता है तेरा क्या मतलब था। अब मैं अपने बेटे को जब तक खाना नहीं खिला देती तब तक नहीं दूंगी, इंतजार करो थोड़ा। अब तू क्या यहाँ खड़े खड़े मेरे बेटे को नजर लगाएगी? चल जा यहाँ से। आई बड़ी मेरे बेटे को नजर लगाने वाली। इतना ही खरबूजा बचा है, जब तक उस महारानी की इस पर नजर पड़े उससे पहले ही मैं अपने बेटे को काट के दे देती हूँ। बेटा खेलना बंद कर, ये ले खरबूजा खा ले। नहीं माँ अभी तो खाना खाए थे, मुझे नहीं खाना। जब देखो तब नहीं नहीं, इसके चक्कर में तू कितना पतला हो गया, चुपचाप इसे खा ले। नहीं माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं, मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, आप नैना को दे दो वो खा लेगी। हाँ बेटा, सब उसी को दे दूं। वैसे भी देख नहीं रहा है कितनी मोटी होती जा रही है और तू कितना सूखता जा रहा है, चुपचाप इसे खा ले। ठीक है माँ। माँ मुझे एक और रोटी दे दो ना। हे भगवान, और कितना खाना खाओगी? मैं दिन भर रोटियां ही बनाती रहूंगी क्या? माँ मैंने तो अभी सिर्फ एक ही रोटी खाई है। हाँ तो क्या एक रोटी कम है? माँ मेरी उतने में भूख नहीं गई, माँ प्लीज दे दो ना। हाँ तेरी बातों से कौन ही जीत पाएगा, ये ले। अपनी माँ को तो खा ही गई है, अब मेरी बारी है। मेरे सर का बोझ पता नहीं कब खत्म होगा। काश मेरी माँ होती तो मुझे इतना सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्या हुआ बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? कुछ नहीं आंटी। अरे बेटा अपना समझ के बता भी दो। क्या बताऊं आंटी, जब से मेरी माँ भगवान जी के पास गई है तब से चाची ना ही मुझसे ढंग से बात करती है और ना ही मुझे ढंग से खाना देती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे बेटा किसने बोला तुम्हारा कोई नहीं है? जिसका कोई नहीं होता उसकी तो स्वयं माता रानी होती हैं। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तुम माता रानी को याद करना, वो तुम्हारी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगी। क्या सच में आंटी? हाँ बेटा, एक बार तुम सच्चे मन से बुलाकर तो देखना। ठीक है आंटी। ये ले, इस मटके को छत पे रख के आ, और हाँ ध्यान से ले जाना, अगर ये टूटा ना तो पता है ना तुम्हारा क्या होगा। ठीक है चाची। तोड़ दिया, बोला था ना संभाल के ले जाना। एक काम भी तुझसे ढंग से नहीं होता। चल तुझे तो मैं बताती हूँ। माँ आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? माँ माँ प्लीज छोड़ दो। माँ प्लीज छोड़ दो। माँ खोलो प्लीज, कोई तो मुझे बाहर निकालो। भैया चाची। जब भूख प्यास से तड़पोगी ना तब समझ आएगा। अरे माँ ने तो मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, इसमें तो मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ प्लीज खोलो माँ। उन आंटी ने कहा था अगर माता रानी को बुलाओगे तो वो जरूर आएंगी। माता रानी मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये तो माता रानी भी मेरी नहीं सुनी। माता रानी प्लीज मेरी मदद करो, माता रानी। अरे तुम डर क्यों रही हो? अरे दीदी आप कौन और आपको इसमें किसने बंद किया? मुझे भी कोई बंद कर सकता है क्या? मैं तो तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। तो
तो फिर यहाँ से मुझे जल्दी निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ तो जाओ ना। अरे ये तो बाहर से बंद है, मैं बाहर कैसे जाऊं? अरे फिर से कोशिश करो, खुल जाएगा। अरे ये तो बाहर से बंद था, फिर ये दीदी अंदर कैसे आई? मतलब वो कोई दीदी नहीं, माता रानी